हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह आज मैं हर चीज़ के बैग ठीक कर रही हूँ। स्कूल जाना है अभी बच्चों को। तो अभी रात को मैंने ठीक नहीं किया था क्योंकि कल रात को मेरे सर में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रही थी। तो किसी तरह से घर का जो मेन काम होता है, खाना पीना खिलाना और डिनर बनाना, वो सब हो गया था। तो वो सब मैं कर दी थी और बैग सिर्फ नहीं ठीक कर पाई थी रात को। सोची थी कि सुबह उठ के ही कर लूँगी और फिर मेडिसिन लेके रेस्ट करने लग गई थी। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है, किचन में आ गए थे। किचन ऐसे तो रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक बार हाथ चला लेते हैं और साफ़ कर लिए हैं। और अभी आ गए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं आज सुबह से। अब आज की दिनचर्या, और दिनचर्या स्टार्ट होने के साथ ही बच्चों के लिए लंच रेडी करना। तो अभी सबसे पहले गैस ऑन किए हैं, अग्नि देवता को प्रणाम करके गैस पर चढ़ा दिए हैं दूध बच्चों के लिए। और अभी इधर मैं लंच बनाती हूँ। तो आज क्या बना रहे हैं लंच में? तो आज भी वेजिटेबल बनाऊंगी, कुछ स्पेशल ही बनाते हैं। चलिए दिखाते हैं, आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये उबले हुए 2 आलू थे, कल के ही उबले हुए आलू थे। तो सोची कुछ बनाती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आलू को मैंने कट कर लिए हैं और कढ़ाई में डाले हैं थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए आलू को मैंने कट कर लिए हैं, 2 उबले आलू थे और साथ में गाजर है। तो अभी कढ़ाई में डाल दिए हैं गाजर, प्याज और 1 हरी मिर्च डाले हल्का सा टेस्ट के लिए। और उबले हुए आलू है तो सबको अलग अलग हल्के हल्के चला के फ्राई कर लेंगे। आलू तो उबले हुए ही हैं, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना, हल्का ही फ्राई करना है। थोड़ा सा डाले हैं नमक, हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इन सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेना है और हल्का फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्के से फ्राई कर लिए हैं और सब्जियाँ यहाँ पे मेरी रेडी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो मैं यहाँ पे ली हूँ गेहूं का आटा, जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं रोटियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है और अब मैं इसकी एक ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, इस तरह की रोटियाँ जो बेलते हैं वो बेल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बेल ली हैं। तो अब इसे सेक लूँगी। तो गैस पे मैंने चढ़ाया है तवा, जिस पे रोटियाँ बनाती हूँ। तो तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद जब गर्म हो जाए तवा तो तेल डालेंगे। जैसे देखिए मैंने डाले हैं। उसके बाद ये जो बेले हुए रोटी को अच्छे से डालना है। और तेल डाला हुआ रहता है तो थोड़ा ध्यान से डालना पड़ता है, नहीं तो तेल से फैलने का डर रहता है, तेल उड़ जाएगा, इसीलिए पड़ने का डर रहता है। तो अभी तेल अच्छे से आराम से तवे पे पराठे को डाल के अच्छे से ऑयल लगा के सेकना है दोनों साइड से। और गैस का फ्लेम मीडियम रख के पकाना है, क्योंकि रोटियां आपकी ना ज़्यादा पतली होती है ना मोटी। तो मीडियम साइज़ की बेली हुई रोटी है तो अच्छे से क्रिस्पी वाले इसे पकाने हैं, जैसे कि मैंने सेक लिए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह मैं सारे पराठे को अच्छे से पहले सेक लूँगी और उसके बाद ये जो वेजिटेबल मैंने पकाए थे वो डाली हैं। और इस टाइम पे आपके पास अगर और भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे बीन्स होते हैं, बीट होते हैं, तो ये सब भी डाल सकते हैं बच्चों को अगर पसंद है तो। और ये तो हमारा खुद का तरीका है बच्चों को कैसे हम हरी सब्जियां खिलाएं। इस तरह से अगर हम बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे के लिए हरी सब्जियां भी बन जाएगी और बच्चे के लिए हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ऊपर से खीरा डाले हैं और थोड़े से टमाटो और सॉस और मेयोनीज डाल के अच्छे से फॉइल पेपर में रैप करके बच्चों के लंच को रेडी कर दी हूँ। तो ये एक तरीका है बच्चों को हरी सब्जियां खिलाने का। तो इस तरह से अगर खिलाएंगे तो बच्चे जो है आसानी से खा लेते हैं। तो जो भी सब्जियां बच्चे आपके पसंद करते हैं तो ज़रूर उसे खिलाने की आदत डालें। अगर नहीं भी खाते हैं तो भी कब थोड़ी थोड़ी टिफ़िन जो लंच बनाते हैं, अलग अलग थोड़े से आइडियाज़ लेके लंच बनाएं और हरी सब्जियां बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लंच रेडी कर दिए हैं और दोनों दौड़ते कूदते स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। बारिश हो रही है, आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश सुबह से ही बारिश हो रही है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, हमारी भी जो दौड़ थी वो अब ख़त्म हुई, क्योंकि जब तक वो लोग स्कूल जाते हैं तब तक मतलब 1 मिनट सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। और फटाफट लंच बनाओ और उसके बाद लंच बनाने के साथ साथ एक काम रहता है वीडियो रिकॉर्ड करना। वो बहुत चैलेंज होता है, उस टाइम पे लेट होने का तो डर रहता है, सो अलग है, लेकिन फिर भी किसी तरह से कर लेती हूँ, लेट तो नहीं होती हूँ। तो बच्चे चले गए हैं और इसके बाद जो डेली का खाना पीना था अब वो स्टार्ट हो गया है। चावल दाल चढ़ा दिए हैं, यहाँ पे मम्मी जी सब्जियां काट रही हैं और साथ में यहाँ पे चाय डाली हूँ पापा लोग के लिए। तो पापा भी हैं, आज पापा जाने वाले हैं, पापा आज शाम को चले जाएंगे, आज पापा की ट्रेन है। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ पापा जी लोगों के लिए और साथ में खाना भी एक साइड बन रही है, क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता है। तो इसी टाइम पे मेरा खाना भी बन जाता है, नाश्ता भी बन जाता है और सबके लिए लंच जो भी हो सारा कुछ अभी ही बन जाता है सुबह के टाइम में ही। तो फिर दिन में मेरा खाना बनाने का काम नहीं रहता है, बस खिलाओ पिलाओ यही सब चलते रहता है। तो अभी यहाँ पे चाय बना लिए हैं और जा रहे हैं पापा लोग को चाय देने के लिए।
और उसके बाद चाय दे के आ गए थे और सब्ज़ी मम्मी जी काट दी थी यहाँ पे, तो सब्ज़ी बना रही हूँ। और आज की जो लंच में बनाई हूँ बच्चों के लिए वेज रोल बनाई थी, तो वो भी आइडिया जो है मम्मी जी ने दिया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊँ, सब्जियाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बच्चे को ऐसा है ना, मैं कुछ भी अगर ये लोगों को मैगी नूडल्स ये सब देती हूँ तो वो लोग खाते नहीं हैं, तो कुछ हेल्दी ही बना के मुझे देना पड़ता है। तो मम्मी जी ने आइडिया दिया था कि जो भी थोड़ी बहुत सब्जियां हैं उससे इन्हें रोल बना के दे दो, तो मेरा उनका आइडिया बहुत अच्छा था आज का। तो आज मैंने रोल बना के दे दिया बच्चों को और वो लोग खाए भी, उनको पसंद भी आता है। और यहाँ पे देखिए ये वाली सब्जियाँ जो है मम्मी जी धो रही हैं, अभी बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और बंदा गोभी की सब्ज़ी साथ में बनाए हैं। और थोड़े बहुत सब्जियां आजकल बाग बगीचे से हमारे निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए पापा को दी थी चाय, पापा चाय पी रहे हैं और आज शाम को पापा चले जाएंगे। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट रोक भी नहीं सकती हूँ पापा को, क्योंकि हम बेटियों की किस्मत ही ऐसी होती है, ना ही हम वहाँ पे जाके रह सकते हैं। क्योंकि एक बार जब बेटियां विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है तो मायके का घर पराया हो जाता है। उन्हें यही सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा पराया घर है, वो अपना घर है। अब बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि हमारी शादी जब होगी तो फिर जो घर हमारा, जिस घर में हमारी शादी होगी, जहाँ हम विदा होके जाते हैं, वो हमारा अपना घर हो जाता है। उस घर के लोग सारे हमारे अपने होते हैं, सारे रिश्ते नाते अपने हो जाते हैं और एक ही पल में जो हमारा सब अपना होता है मायका, वो पराया हो जाता है। ऐसा ही यही रीत है जो वर्षों से चली आई है हम बेटियों के लिए। मुश्किल तो होता है हमारे लिए, लेकिन हम बेटियां इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हम लोग सारे कुछ एडजस्ट करते हैं, हर परिस्थिति का सामना करते हैं, सब कुछ सह लेते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं और सब कुछ कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। कोई अगर सिखाने वाला हो तो भी, ना हो तो भी, तो हम बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो ये तो हर बेटी की कहानी है, हर बेटियों के साथ ऐसा ही होता है। बट हमारे जो माता पिता हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, वो हमारी शादी भले कर देते हैं, लेकिन शादी करने के बाद भी वो फ्री नहीं होते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। क्योंकि जब बेटियां ससुराल भी रहती है तो माता पिता की जिम्मेदारी रहती ही रहती है। एक कभी भी कोई भी दुख तकलीफ़ हो तो माँ बाप दौड़े चले जाते हैं। आज भी याद है मुझे, जब हम कभी तकलीफ़ में होते हैं तो पापा पहुंच जाते हैं। एक बार अगर कॉल करो तो पापा चले आते हैं, चाहे हम कोई भी बहनें हों, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना रहती हूँ, कभी भी तकलीफ़ में रहें तो पापा ज़रूर पहुंच जाते हैं। यही होते हैं माता पिता, बेटियों की तकलीफ़ को नहीं देख सकते हैं और उनकी एक आवाज़ पे, एक आंसू पे दौड़े चले जाते हैं। तो माँ बाप का जो रिश्ता होता है दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। तो इस रिश्ते को कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। जो कोई भी हो, बच्चे बेटे हो चाहे बेटियां हो, माँ बाप को कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं सब उनकी वजह से हैं। उन्होंने हमारी ज़िंदगी बनाई है, हमें जो आज अच्छे इंसान बनाए हैं उन्हीं की बदौलत हैं। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप की सदा इज्जत करें, हमेशा उन्हें प्रेम करें। क्योंकि दुनिया में सारे रिश्ते दोबारा मिल सकते हैं लेकिन माता पिता का नहीं। इसीलिए अपने माता पिता पर कभी भी गुस्सा नहीं होए, उन्हें हमेशा प्रेम से बात करें। क्योंकि वही एक इंसान है जो आपकी सारी गलतियों को माफ़ करके आपको अपनाते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं होता है माँ बाप को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, जो आपकी गलतियों के बावजूद भी आपको प्यार से रखे, प्यार से सब आपके साथ पेश आए। क्योंकि कोई लोग आपकी गलती पर आपको माफ़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ माता पिता को छोड़ के। माँ बाप ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो बच्चों की गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं और उन्हें फिर से एक नए रास्ते दिखाते हैं, नई ज़िंदगी देते हैं, चाहे बच्चे कितनी भी गलतियां क्यों ना करे। तो फ्रेंड, अभी आप लोग से बातें करते करते बहुत सारे काम हो गए हैं मेरे और दोपहर का समय है, 2 बज रहे हैं, बारिश हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं पापा खड़े हैं, वहाँ पर क्रिश को स्कूल आता है ना अभी, तो लेने के लिए गए हुए हैं। तो रोड पे खड़े थे, वहाँ पापा लेके आ रहे हैं क्रिश को। रास्ते में पूरे पानी भर गए हैं, मौसम कंटिन्यू बारिश होती है तो पानी भर जाता है गली में। तो अभी देखिए नाना जी के साथ आ रहा है, गोद में छतरी लिए हुए हैं, एक हाथ में बैग भी है और क्रिश भी गोद में लटका हुआ। तो आ गए हैं यहाँ पे अभी अंदर और स्कूल से क्रिश आ गया है नाना जी के साथ और बहुत ज़्यादा हैप्पी है। आज नाना जी गए थे लेने के लिए तो आ गया है। और अब मैं क्रिश को लेके ऊपर जाऊंगी, इसे फ्रेश करके खाना खिलाऊंगी और फिर उसके बाद थोड़े बहुत जो काम थे किचन के, मैंने किचन साफ़ कर लिए हैं। और भाई यहाँ पे मैं रूम में आई थी तो राखी मंगवाई थी कल इनसे शाम को। अचानक से मेरा ध्यान आया कि पापा आए हैं तो मैं राखी भेज देती हूँ, क्योंकि मैंने इस बार ऑनलाइन भी नहीं भेजे थे। तो जो बहन थी वहाँ पे, छोटी बहन है, तो उसी को बोली थी कि बांध देना तुम हम लोग की तरफ से भी।
तो फिर पापा आए थे, तो पापा अचानक ही आए, तो फिर मुझे याद आ गया कि मैं राखी भेज देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कल ही इनसे राखी मंगवाई थी, और ये वाली जो बाला और ये हाथ में बांधने वाले रक्षा सूत्र हैं, तो ये सब मम्मी भेजी थी प्रसाद के साथ। तो अभी मैं निकाली तो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो 2 चूड़ियाँ और थी, मम्मी जी को मैं दे दी हूँ, और ये राखी मैं पापा को बैग में डाल दी हूँ। और शाम का टाइम हो गया, पापा का जाने का टाइम हो गया, पापा को चाय नाश्ता करा रही हूँ। और नाश्ता पापा के लिए बना लिए हैं, शाम का जो रास्ते में पापा के लिए बनाई हूँ नाश्ता बन गया है, बस पैकिंग करना है। तो पैक कर देते हैं और उसके बाद मैं चलूँगी नीचे, पापा जाएंगे, पापा का निकलने का टाइम हो गया है। तो अब मैं जल्दी से फटाफट नाश्ता पैक कर देती हूँ और चलती हूँ नीचे। और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा भी कमेंट कीजिए। आप लोग के कमेंट जब आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के कमेंट पढ़ के। मैं वेट करती हूँ आप लोग कुछ तो कमेंट करेंगे, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज के ब्लॉग को। और ये है बेटी का प्यार कि पापा को नाश्ता बना के दे रही हूँ, क्योंकि विदा होने के बाद हमें ये मौका नहीं मिलता है। कभी कभी मौका मिलता है जब मायके जाओ तो माँ बाप का ख्याल रखो, जब वो हमारे यहाँ आए तभी, नहीं तो ये वाले जो केयर होते हैं वो हमारे नसीब में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होते हैं। तो अभी बड़े प्यार से पापा के लिए नाश्ता पैक कर दी हूँ और नीचे आ गए थे। पापा अब जाने वाले हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, फिर पापा आएंगे हम लोग से मिलने। जब बोलूँगी तो पापा आ जाएंगे या हम ही जाएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट